अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं? तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलते हैं अपने मिनी पोल्ट्री फार्म में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में हमने वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमने मिनी ज़ू भी बना लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है। तकरीबन अगर हम उसकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात करें ना, 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है मेरे भाई। तो वहाँ पे आपका रिस्पांस थोड़ा लो जा रहा है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें उस वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें ताकि हम आगे से आगे अपने स्टेप को बढ़ाएं और आगे से आगे तरक्की की तरफ जो है ना हम गामज़न हों। और वहाँ पे फिर हम मज़ीद पेट्स लेके आएँ, मज़ीद एनिमल लेके आएँ, लेकिन उसके लिए आपकी सपोर्ट का आना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे फैंसी बर्ड्स बहुत ज़्यादा हमने रखे हैं। फैंसी पिजन्स भी हैं और ईरानी तीतर भी हैं, जिसका आपको पता है कि ईरानी तीतर का जोड़ा तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपये का आता है, ठीक है, एक जोड़ा। और वहाँ पे हमारे पास उसके 2 पेयर ईरानी तीतर के हैं, पिजन्स के बहुत पेयर हैं, ब्लैक फ्रिल पिजन्स के पेयर हैं, लकी कबूतर हैं, उसके अलावा सिराजी हैं, उड़ान वाले हैं, परवाज़ वाले हैं। उसके अलावा हमारे पास असील की काफ़ी अच्छी महंगी ब्रीड्स हैं वहाँ पे। और उसके अलावा गोट फार्मिंग भी है वहाँ पे। तकरीबन हमारे पास 8 से 10 गोट्स हैं। उसके बाद हमारे पास मिल्किंग के पर्पज़ के लिए ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है गाय की, ठीक है, जो कि सबसे महंगी ब्रीड जो है वो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। तकरीबन 30 40 लीटर दूध देने वाली ये गाय होती है और सबसे नस्ली और सबसे नायाब होती है। ये हमने नस्ल की भी वहाँ पे गाय रखी हुई हैं। तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। आप उन वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि इस स्टेज के ऊपर आके, जिस स्टेज के ऊपर हमारे ये वाले बर्ड्स हैं, तो इस स्टेज पे आके तकरीबन अब हमने आपको बताया था कि हमने इनकी ऑर्गेनिक ग्रोथ की है, लेकिन बहुत सारे लोग आपको पता है कि ठंडी करके नहीं खाना जानते। वो ये चाहते हैं कि आज हमने फार्मिंग स्टार्ट की और कल हमें इसका प्रॉफिट आने लग जाए। जी, ये वीडियो मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से ही इनकी ग्रोथ करना चाहता हूँ। इनकी जो है ना, हम ब्रीडिंग भी हम थोड़ा टाइम अभी देंगे इन्हें, अभी इनसे ब्रीडिंग नहीं लेंगे। अगर आप इस स्टेज के ऊपर आपके बर्ड्स हैं तो आप 25 दिन के अंदर अंदर आप अपने बर्ड्स को अंडों पर ला सकते हैं, ब्रीडिंग पर ला सकते हैं। वो कैसे ला सकते हैं कि इस टाइम ये तकरीबन आप ये देख लें, ठीक है, इस स्टेज के ऊपर आ गया, ये मेल ब्रीडर है, ठीक है, ये भी मेल है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ फीमेल्स हैं, वो काफ़ी ग्रोथ कर गई हैं। तो ये मिस्री है, ये मिस्री जल्दी अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं। अब इस स्टेज के ऊपर आपने क्या करना है कि आपने लेके आनी है 13 नंबर फीड। 13 नंबर फीड होती है अंडों वाली फीड, इसको अंडों वाली फीड भी बोला जाता है और 13 नंबर फीड भी बोला जाता है। और आपने ये 13 नंबर फीड ले आनी है। 25 दिन आपने इनको ये इस्तेमाल करवानी है। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि गर्मी ना लगे इन्हें, मतलब कि पंखे का इंतज़ाम करें, या फिर अगर नीचे कच्ची जगह है तो वहाँ पे पानी का छिड़काव करते रहें, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि फ़ीड बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो गर्म फीड जो है ना वो काम ख़राब करेगी। परिंदे को बुखार होगा, जब बुखार होगा तो फिर वो गर्मी का शिकार होगा और एक्सपायर होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, फ़ीड का इस्तेमाल करवाना है आपने, ठीक है। फ़ीड से ग्रोथ बहुत तेज़ करेंगे और उसके साथ साथ अंडों पे भी जल्दी आएंगे और अंडे देना तकरीबन 25 दिन लगेंगे, अंडे देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और दूसरा आपने क्या करना है, और फ़ीड के असर को, गर्मी को थोड़ा कम करने के लिए आपने ORS निमकोल का इस्तेमाल लाजमी करना है पानी का, ठीक है। ताज़ा पानी देना है, साफ़ सुथरा पानी परिंदों को देना है। और आपने ORS का इस्तेमाल लाजमी करना है। उसमें 1 साशे ORS का डाल दिया ताकि इनके अंदर नमकियात की कमी ना हो, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आपने जगह ठंडी रखनी है, नीचे पानी का छिड़काव करते रहना है ताकि परिंदे गर्मी का शिकार ना हों। तो अगर आप ऑर्गेनिक तरीका भी बता देता हूँ आपको। ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप इनकी ग्रोथ करते जाते हैं, जैसे ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी, फ़ीमेल है ये, ठीक है। ये ऑर्गेनिक तरीके से ही तकरीबन हमने इनकी ग्रोथ की है, 80% ऑर्गेनिक तरीके से की है। तो अभी इनको फिर 3 मंथ तकरीबन और लग जाएंगे ब्रीडिंग पे आने के लिए, एग ले करने के लिए।
तो आपने क्या करना है कि 3 मंथ फिर आपको वेट करना पड़ेगा। आपने इनको वही आम गंदम, जैसे कि ये परिंदे खा रहे हैं, गंदम नीचे डाली हुई है, आम गंदम इनको इस्तेमाल करवाएं। उसके अलावा आप भिगोई हुई रोटियां इस्तेमाल करवाएं, जो कि गर्मियों में तासीर के लिए ठंडी होती हैं तासीर की, तो इनको गर्मी नहीं लगती परिंदे को, परिंदा खुश रहता है। ताज़ा साफ़ सुथरा इनको ताज़ा पानी मोटर का, क्योंकि मोटर का पानी ठंडा होता है, ताज़ा जो होता है वो पानी इस्तेमाल करवाएं। उसके अलावा सब्ज़ियों के छिलके, ठीक है, फलों के छिलके और पालक का इस्तेमाल करवाएं। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी। जो ऑर्गेनिक, अब दोनों में आपको फ़र्क भी समझा देता हूँ। जो ग्रोथ आपकी फीड से होगी वो होगी, अंडे का टेस्ट भी कम होगा, ठीक है, और परिंदा आपका जल्दी ब्रीडिंग, जल्दी एग ले करना छोड़ जाएगा, क्योंकि वो एक मसनूई तरीके से अंडे दे रहा होगा। आपने उसको मल्टीविटामिन्स खिला दिए और उसने अंडे देना स्टार्ट कर दिए, फिर उसके बाद जल्दी उसमें ताकत ख़त्म होगी और फिर वो आपको सेल करने पड़ेंगे, कसाई को या जैसे भी आपने सेल करने। जो ऑर्गेनिक तरीके से ग्रोथ होगी, ये लंबा इनका टाइम पीरियड होगा। मुर्गी 3-3 4-4 साल तक भी अंडे ले कर सकती है अगर वो ऑर्गेनिक तरीके से इसकी ग्रोथ हुई है। तो ऑर्गेनिक तरीका होता थोड़ा स्लो है, लेकिन होता फ़ायदे वाला है। तो आप, मर्ज़ी आपकी है। मैं तो फ़िलहाल ऑर्गेनिक तरीके से ही इनकी जो है ग्रोथ कर रहा हूँ। थोड़ा स्लो है। बहुत से लोगों के कमेंट आए थे कि भाई वज़न कम है, तो वो फिर मैंने उनको कमेंट में बताया कि मैंने फ़ीड का इस्तेमाल बहुत कम करवाया, ऑर्गेनिक चीज़ों से ही इनकी ग्रोथ की है। तो आपकी भी मर्ज़ी है कि आपने किस तरीके को अपनाना है और किस स्टेप को आपने अपनाना है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करना है, और हमारे चैनल उसामा के वर्ल्ड को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।